मध्य प्रदेश के दतिया में विधायक राजेंद्र भारती की सजा के मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री पीसी शर्मा के द्वारा मीडिया से चर्चा की गई। उनका कहना है कि रात में विधानसभा सचिवालय खुलवाकर जो किया गया वह अनैतिक है। हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक मामले में जाएंगे और हमें जरूर न्याय मिलेगा। दरअसल इंदौर में राम राज्य की ओर चलो अभियान के तहत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री पीसी शर्मा इंदौर पहुंचे। उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि कांग्रेस एकजुट है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, लेकिन जिस तरीके से यह पूरा काम किया गया है वह कहीं तरह से सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन हमें कानून व्यवस्था पर पूरे तरीके से विश्वास है और आने वाले समय में हमारी ही जीत होगी। जी विधायक, इनके लिए एक हाईकोर्ट दिल्ली का एक डिसीजन आया। डिसीजन पहुंचा नहीं, लेकिन रात के 11 बजे विधानसभा खोल के वहां के पीएस और उनके अधिकारी, हमको ये खबर लगी कि वो कोई सहजता खत्म कर रहे हैं। मैं पहुंचा वहां पे और हमने वहां बात की, भाई आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? बहुत बढ़िया। और फिर मैंने अध्यक्ष हमारे जीतू पटवारी से बात कराई उनकी, और बात कराने के बाद थोड़ी देर वो भी आ गए। हमने आपत्ति की कि भाई उनको अभी 60 दिन का समय मिला हुआ है, अब ताबड़तोड़ रात में ये सहजता शून्य करने का काम कैसे कर रहे हैं? हम लोग इसके लिए कोर्ट में जाएंगे। कोर्ट और एक चीज, ये पूरा का पूरा मामला राज्यसभा से जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी तीसरी सीट पर कब्जा करना चाहती है, उसके लिए एक एक करके सस्ता खत्म कर रहे हैं। इस बात का लेके हम लोगों ने विरोध दर्ज कराया था, और जिस तरह से राहुल गांधी की सस्ता खत्म की गई थी संसद से और वापस सुप्रीम कोर्ट ने रियायत देके उनकी सस्ता बहाल हुई, राजेंद्र भारती जी की संस्था भी मध्य प्रदेश की विधानसभा में उसी तरह बहाल होगी। विधायक रहेंगे और राज्यसभा के चुनाव में ऐसे विधायक वोट डालेंगे। ये षड्यंत्र कर रही है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस उस षड्यंत्र को बेनकाब करेगी और राज्यसभा इनको लेने नहीं देंगे। पूरी जितने विधायक है सब एकजुट है। ये कांग्रेस रामराज की ओर चली, ये किस तरह का अभियान है? देखिए, रामराज कांग्रेस, ये एक समय का अभियान चल रहा है। इसमें एक इंदिरा ज्योति लेकर हम इंदिरा जी के नाम से ये चल रही है। 19 नवंबर उनके जन्म तिथि 25 से ये यात्रा शुरू हुई है। इसमें इंदिरा जी की वो नीतियां, इंदिरा जी के समय ये स्थितियां नहीं थी कि महंगाई इतनी बढ़ गई हो, बेरोजगारी हो गई हो। तो ये जो समय का अभियान है ये उसका पार्ट है। उनकी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने की बात है। इस तरह से सरेंडर नहीं होता था। अमेरिका जो है उसका 70वां बेड़ा जो है उसको रोक दिया था और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया। आज सब सरेंडर स्थिति, सरेंडर, उधर गैस का सिलेंडर, बस यही दोनों चीजें चल रही हैं। और आज जनता परेशान हो गई है, किसान परेशान है, युवा परेशान है, कर्मचारी परेशान है। 28,000 कर्मचारी 3 महीने में रिटायर हो गए, नए कर्मचारी को ले नहीं रहे। शिक्षकों को कह रहे हैं कि आपको परीक्षा देना पड़ेगी, 30 साल सर्विस हो गई और परीक्षा में पास नहीं हुए तो आपकी नौकरी ले लेंगे। तुम नौकरी लेने के लिए काम करो या नौकरी देने के लिए? और किसान का अभी जो गेहूं है खरीद नहीं रहे, उसके एमएसपी नहीं आई। और बिचौलिए ये सब इसलिए कर रहे हैं कि बिचौलिए जो व्यापारी है वो खरीद रहे हैं 2000 में। तो कांग्रेस ये समय का अभियान उसका पार्ट है कि उनकी नीतियों को जन जन तक पहुंचाना। और आम आदमी, युवा, आउटसोर्स कर्मचारी, वो उन्होंने कह दिया कि 2028 तक जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी हटा देंगे। तो ये कर्मचारियों की लड़ाई, और उनको उनका अधिकार मिले, चाहे वो संविदा वाले हों चाहे आउटसोर्स वाले हों, युवाओं को रोजगार मिले, ये सब इस समय का अभियान का, इंदिरा ज्योति अभियान का एक पार्ट। अध्यक्ष जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए तो वो उधर उनके मंत्री विश्वास सारंग अलग कर रहे हैं, अध्यक्ष अलग कर रहे हैं। सवाल ये है कि इनको इतनी सफाई देने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? आप कोर्ट के आगे, उनको अपील का जो टाइम मिला है, अपील के बाद जो कोर्ट का डिसीजन आता है तब तक इंतजार करने को तैयार क्यों नहीं है? सवाल उस बात का है कि इंतजार कीजिए ना जब तक जो कोर्ट का डिसीजन आएगा। राहुल गांधी के मामले में मुंह की खानी पड़ी थी।
अब फिर मुंह की खाएंगे। और जब मैंने जैसा कहा कि राजेंद्र भारती जी की संस्था बहाल होगी, ये बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है जिसके तहत हर चीज की एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया से पहले आप संस्था, जिस आदमी को 2 लाख लोगों ने, जनता ने चुना हो, उसकी संस्था रात के 12 बजे एक विधानसभा का पीएस नोटिस भेज के खत्म कर देगा। शर्मा जी, क्या लग रहा है ये संविधान के खिलाफ है। क्या लग रहा है तीसरी सीट जीत पाएगी कांग्रेस मध्य प्रदेश में? कांग्रेस तीसरी सीट जीत पाएगी मध्य प्रदेश में राज्यसभा की? डंके की चोट पे। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।